Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the isotherms of CO2 at various temperatures are represented in the figure. ठीक है? इनसे पूछा है at which point will CO2 be completely liquefied when temperature is T2? Option A, point A, option B, point B, option C, point C, and option D between point B and point C. Okay? The key concept for this question is liquefaction of gases. ठीक है, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस हमारे पास क्या होता है? सी, जो भी गैसेस होती है, ठीक है, अगर हम उनका कंप्रेशन करें, ठीक है, गैसेस का कंप्रेशन करें और डिक्रीज करें उनका टेम्परेचर, तो हमारे पास जो गैसेस होती है वो हमारे लिक्विड में बदल जाती है। ठीक है, गैसेस जो है वो लिक्विड में बदल जाती है जब उनका हम कंप्रेशन करें और टेम्परेचर डिक्रीज करें उनका। ठीक है, हमारे पास फिर क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे, थॉमस एंड्रयूज। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, उन्होंने आइसोथर्म्स प्लॉट किए। देखो, पीवी जो हम लोग कर्व बनाते हैं आइडियल गैस के लिए, वो कैसे आता है? हाइपरबोलिक कर्व आता है। वैसे ही उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सब किया। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि रियल गैसेस जो है बिहेव करती थी सेम मैनर, ठीक है, एज आइडियल गैसेस। ठीक है, जब हमारा हाई टेम्परेचर था, वो एकदम जो हमारी रियल गैसेस थी वो एकदम आइडियल गैसेस से तरह बिहेव करती थी। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज में एकदम अलग सेम हो जाती थी। उनको भी लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता था एट वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, अगर हम हाई प्रेशर भी लगा दें तो उनको लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता था। ठीक है, जैसे हमारी आइडियल गैसेस होती है, उनको नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर क्या हुआ? जब हमारे पास जो भी हाई टेम्परेचर्स थे ना, ये 50 डिग्री सेल्सियस और ये 31.1 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, फिर उन्होंने टेम्परेचर जब और कम किया, लाइक उन्होंने टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेल्सियस जब किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया देयर इज अ चेंज इन द कर्व। ठीक है, कर्व में उन्होंने चेंज देखा। ठीक है, और उन्होंने पाया कि एट 30.98 डिग्री सेल्सियस जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस जैसे रहती है अप टू ओनली 73 atm, 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ही हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो रह रही थी एज गैस। उसके बाद वो लिक्विफाई कर जा रही थी। ठीक है, हमारे पास लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड आने लग जा रही थी। ठीक है, तो वो टेम्परेचर, ठीक है, जिस पे हमारा लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व किया उन्होंने, उसको उन्होंने बोला क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या है? 30.98 डिग्री सेल्सियस। जिस टेम्परेचर पे फिर उन्होंने जनरलाइज कर दिया कि जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड फॉर द फर्स्ट टाइम हमें दिखेगा किसी भी रियल गैस के लिए, तो हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग जो हमें वॉल्यूम मिला उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, क्रिटिकल वॉल्यूम ये बेसिकली वो वॉल्यूम है जो वॉल्यूम ऑफ अ वन मोल गैस, ठीक है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है। और जो हमारे पास प्रेशर आएगा करस्पॉन्डिंग टू हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या हो जाएगा हमारा क्रिटिकल प्रेशर? इट विल बी 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, अगर जब हमने क्रिटिकल, फिर हम लोग ये वाला कर्व देखते हैं, जब हमने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे का टेम्परेचर लिया यानी 21.50 डिग्री सेल्सियस लिया।
देखो इस पॉइंट ए पे, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा जो गैस है वो एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे वो गैस है, ठीक, हमने उसको फर्दर कंप्रेस किया, उसको हमारे पास इस पॉइंट पे वो किस में बदल जाएगा, इस पॉइंट पे वो लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड हमें पहली बार दिखेगा, ठीक है, लिक्विड हमें पहली बार ऑब्जर्व होगा, जो हमारी गैस है वो लिक्विड में बदल जाएगी, और लिक्विड इस पॉइंट पे बेसिकली हमें पहली बार लिक्विड दिखेगा, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम इस लिक्विड को फर्दर कंप्रेस करेंगे तो हमारे पास there will be no change in pressure on compression, मतलब कंप्रेस किया हमने अगर फर्दर, तो हमारे पास कोई चेंज नहीं रहा प्रेशर में, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम पॉइंट सी पे पहुंचे, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचे, तो क्या ऑब्जर्व किया हमने, पॉइंट सी पे बेसिकली हमारे पास ये ऑब्जर्व हुआ हमको कि एट पॉइंट सी हमारा जो गैस है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है लिक्विड में, ठीक है, गैस हमारा कंप्लीटली चेंज हो गया लिक्विड पे एट पॉइंट से। फिर जब हम फर्दर कंप्रेशन किया तो हम लोग पॉइंट डी तक पहुंचे, तो हमारे पास स्टीप कर्व आया, काफी स्टीप लाइन आई हमारे पास, इसको हम लोग बोलेंगे कि डी पॉइंट पे किस पे एग्जिस्ट कर रहा है, एज ए लिक्विड, कि लिक्विड को बेसिकली कंप्रेस करना हमारे लिए उतना आसान नहीं होता जितना हमें गैसेस में कंप्रेस करना होता है, क्योंकि लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अगर देखो फर्दर हमने टेम्परेचर कम किया तो हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही थी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, मतलब हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो बढ़ती जाएगी, ठीक। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एट विच पॉइंट विल CO2 बी कंप्लीटली लिक्विफाइड व्हेन द टेम्परेचर इज T2, T2 मतलब ये पॉइंट पे जहाँ पे A B C D था हमारा, जस्ट स्टॉप में, ठीक है। तो देखो किस पॉइंट पे हमारा कंप्लीटली लिक्विफाई जाएगा, वो हो जाएगा पॉइंट सी पे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।